बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। हज 2026 हज रजिस्ट्रेशन रसीद फॉर्म ज़रूर हासिल करें। हज 2026 में जो लोग अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए अपनी दरख्वास्तें जमा करा रहे हैं, बैंक के अंदर जब भी जाएँ आपने ये काम लाज़मी करना है। जो ही आप अपनी दरख्वास्त जमा कराते हैं तो बैंक की तरफ से आपको एक रसीद या फ़ार्म दिया जाता है। इस रसीद या फ़ार्म की बहुत बड़ी अहमियत है। ये आपको पूरे हज के सफ़र के अंदर काम आने वाली है। जो हज रजिस्ट्रेशन रसीद होगी जिसके ऊपर आपकी कंप्यूटराइज़ ये रसीद होती है और उसके ऊपर आपकी जो तस्वीर भी लगी होती है। और इसके लिए आपको देखें कहाँ-कहाँ ये काम आएगी, आज की इस वीडियो में तमाम तफ़सीलात पेश की जाएँगी। मोहतरम आदमीन हज जो इस बार जो वीडियो को देख रहा है तो लाज़मी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में जो आज़मीन हज का जो सिलसिला शुरू हो चुका है बाकायदा तौर पर हज फ़ार्म जमा कराने का। और आज़मीन हज बैंक में फ़ार्म मुकम्मल होने के बाद जो सबसे अहम काम करना है, आपने अपने किसी भी नज़दीकी ब्रांच में जब दरख्वास्त जमा कराते हैं तो बैंक स्टाफ से कंप्यूटराइज़ हज रजिस्ट्रेशन रसीद या फ़ार्म जिसको कहते हैं, जिस पर आपकी तस्वीर समेत मुकम्मल कवायद भी दर्ज किए गए होते हैं। और उनके ऊपर आपने जो रकम जमा कराई होगी जो पहली के 5 लाख या 5.5 लाख रुपए, तो इसलिए देखें आपने लाज़मी है जो भी जो दरख्वास्त जमा करा रहा है वो लाज़मी तलब करना है। हज रजिस्ट्रेशन रसीद इसको जो है आपको जो नज़र भी आ रही होगी इसके अंदर ये वाली रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है आपने ये फ़ार्म रसीद जो हासिल करनी है। मोहतरम आदमीन हज अगर गलती होने की सूरत में आपने देखना है वहाँ पर अपने नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, अपनी रकम का अंदराज सही तौर पर किया गया है। अक्सर आज़मीन हज के जो शनाख्ती कार्ड नंबर होते हैं वो गलत दर्ज किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी आप दुरुस्ती करा सकते हैं। इसके अलावा हज रजिस्ट्रेशन रसीद दोबारा भी हासिल कर सकते हैं। इस फार्म पर दरख्वास्त गुरार और ग्रुप लीडर, खातून के महरम और बैंक ऑफिसर के दस्तखत और मोहर जो है लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद देखें आपका फॉर्म जमा हो गया है जिसकी तस्दीक आप मिनिस्ट्री के जो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया जाएगा उसके ऊपर जाकर चेक भी कर सकते हैं कि क्या आपकी ने जो दरख्वास्त फॉर्म जमा कराई है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको शनाख्ती कार्ड नंबर या एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा। फिर आपका पूरा बायोडाटा यानी पूरी दरख्वास्त जो हज फॉर्म आपने जमा कराया होगा बैंक के अंदर तस्दीक हो जाएगी। इसके अलावा आपकी रसीद पर लिखा होगा कि दरख्वास्त और शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ पाक हज ऐप 2026 इंस्टॉल करके लॉगिन भी कर सकते हैं। तो अभी सिर्फ आपका नाम ही इसमें शो होगा, आपकी तफसीलात भी जल्द अपलोड हो जाएंगी। उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर जो है गूगल प्ले से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हज 2026 ऐप ये भी आपने लाजमी इंस्टॉल करनी है। अगर आपको देखें कंप्यूटराइज हज रसीद नहीं मिली तो दोबारा बैंक जाएं और कंप्यूटराइज हज रसीद वाले तलब करना है। इसके अलावा देखें गलतियां नहीं होनी चाहिए। इस रसीद को दिखाते ही आप अगले हज प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। मसलन देखें जो प्रोसेस के अंदर ये हज रसीद आपके काम आने वाली है, हाजी कैंप से लेकर लाजमी हाजमी हज वैक्सीनेशन होगी वहाँ पर जाएंगे आप। और जहाँ भी जाएंगे मकतब भी आपका इसी के ऊपर दर्ज किया जाएगा। हाजी कैंप की लाजमी ऑफिशियल हज ट्रेनिंग में शिरकत के लिए भी ये हज रसीद आपके काम आने वाली है। और इसके अलावा रवानगी से पहले हाजी कैंप से जो आप पासपोर्ट वसूल करेंगे और जो सामान दिया जाता है वज़ारत हज उम्रा की तरफ से वो भी वसूली जो होगी वो आपको इसी रसीद पर की जाएगी। और हज वीज़ा की वसूली भी इसके अंदर शामिल हो जाएगी। इसलिए देखें जिन आदमी ने हज ने ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं तो वो लाजमी बात है कि जहाँ से उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है वहाँ पर उनकी जो रसीद है आ जाएगी। उसको अपलोड करके उसकी कापी जो है सेव करके बल्कि उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इस वजह से देखें हज 2026 के अंदर ये लाजमी हज रसीद होगी जो आपके आगे आने वाले मराहल में काम आने वाली है। और सबसे ज़्यादा अहम देखें जब आपका हज इंशाअल्लाह ताला जब मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देकर आएंगे वहाँ पर जब सऊदी अरब में जाते हैं तो जो आपसे रुपया या रकम खर्चा लिया जाता है वो इजाफी लिया जाता है, ताकि वहाँ पर फिर बार बार हाजियों से ना लिया जाए, इसलिए काफ़ी रकम बच दी जाती है। जो ही आप हज अदा करके इंशाअल्लाह ताला वापस आएंगे तो आपका ये जो खर्चा होगा ये रकम जो होगी वो आपको वापस लौटाई जाती है। इसलिए आदमी ने हज देखें इस रसीद को लाजमी संभाल कर अपने पास महफूज रख लेना है, क्योंकि जब आप वापस आएंगे तो आपका जो रकम होगी आपके बैंक अकाउंट में इसी तरह इस रसीद की बुनियाद पर ही आपको दी जाएगी। तो मोहतरम आदमी ने हज से एक और भी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हज के उम्रे के हवाले से आपको जो नई से नई इन्फॉर्मेशन हो इसी चैनल
आपको डेली न्यूज़ वन पर मुहैया की जा सकती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी हज उम्रा पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को भी पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।